नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के समक्ष शनि चालीसा प्रस्तुत कर रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। बोलो शनि महाराज की जय। जय गणेश गिरिजासुवन मंगल करण कृपाल। दीनन के दुख दूर करी की जय नाथ निहाल। जय जय श्री शनि देव प्रभु सुनहु विनय महाराज। करहु कृपा हे रवि तनय राखहु जन की लाज। हे गणेश भगवान, हे शिव शंकर भगवान तथा माता पार्वती के पुत्र, आपकी जय हो। आप कल्याणकारी हैं, सब पर कृपा बरसाने वाले हैं। हे प्रभु, सभी के दुखों को दूर करके उन्हें खुशहाल करें। हे शनिदेव महाराज, आपकी जय हो। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना को स्वीकार करें। हे रवि पुत्र, हम पर कृपा करें तथा अपने भक्तों की लाज रखें। जयति जयति शनिदेव दयाला करत सदा भक्तन प्रतिपाला। चारि भुजा तनु श्याम विराजे माथे रत्न मुकुट छवि छाजे। परम विशाल मनोहर भाला टेढ़ी दृष्टि भ्रिकुटी विकराला। कुंडल श्रवण चमाचम चमके ये माल मुक्तन मणि दमके। हे दयालु शनिदेव, आपकी जय हो। आप सदा भक्तों के रक्षक हैं, उनके पालनहारी हैं। आप श्याम वर्ण के हैं तथा आपकी 4 भुजाएं हैं। आपके मस्तक पर रत्नों से जड़ा हुआ मुकुट आपकी शोभा को बढ़ा रहा है। आपका मस्तक बड़ा ही आकर्षक है और आपकी दृष्टि टेढ़ी रहती है। शनिदेव की दृष्टि टेढ़ी होने के पीछे एक कारण है। शनिदेव को यह वरदान मिला था कि जिस पर भी उनकी दृष्टि पड़ेगी उसका अनिष्ट होगा। इसलिए शनिदेव हमेशा टेढ़ी दृष्टि से देखते हैं ताकि सीधी दृष्टि से किसी का अहित ना हो। हे शनि महाराज, आपकी भौहें विकराल दिखाई देती हैं। आपके कानों में सोने के कुंडल चमचमा रहे हैं तथा सीने पर मोतियों और मणियों के हार आपकी आभा को और भी बढ़ा रहे हैं। कर में गदा त्रिशूल कुठारा पल विच करें अरिहि संहारा। पिंगल कृष्णो छाया नंदन यम कोणस्थ रौद्र दुख भंजन। सोरी मंद शनि दश नामा भानु पुत्र पूजहि सब कामा। जा पर प्रभु प्रसन्न है जाहि रंकहु राव करे क्षण माही। आपके हाथों में गदा, त्रिशूल तथा कुल्हाड़ी है जिनसे आप पल भर में शत्रुओं का संहार करते हैं। पिंगल, कृष्ण, यम, छायानंदन, कोणस्थ, दुख भंजन, रौद्र, सोरी, मंद, शनि, यह सब आपके 10 नाम हैं। हे सूर्य भगवान के पुत्र, आपको सब कार्यों की सफलता के लिए पूजा जाता है। जिस पर भी आप प्रसन्न होते हैं वह क्षण भर में ही रंक से राजा बन जाता है। पर्वत हु तृण होई निहारत तृण हु को पर्वत करी डारत। राज मिलत वन राम ही दीन हो के कई हूँ की मति हर लीन हो। बन हूँ में मृग कपट दिखाई मातु जान की गई चतुराई। लखनऊ शक्ति विकल करी डारा मचिगा दल में हाहाकारा। हे शनि महाराज, जिस पर भी आपकी कृपा दृष्टि होती है उसे पहाड़ जैसी समस्या घास के तिनके के समान लगती है, लेकिन जिस पर आप नाराज हो जाएं उसे छोटी से छोटी समस्या भी पहाड़ लगती है। हे शनि महाराज, आपकी दशा के चलते श्री राम भगवान को राज्य के बदले वनवास मिला था और आपके प्रभाव से ही रानी कैकेयी की बुद्धि बदल गई थी और उन्होंने राजा दशरथ से 2 वचन मांगे और आपकी दशा के चलते ही वन में मायावी हिरण के कपट को माता सीता पहचान नहीं पाई और उनका हरण हो गया। आपकी दशा से ही लक्ष्मण के प्राणों पर संकट आ पड़ा
जिससे पूरी वानर सेना में हाहाकार मच गया था। रावण की गतिमति बोराई, रामचंद्र सो बैर बढ़ाई। दियो कीट करी कंचन लंका, बजी बजरंग बीर की डंका। नृप विक्रम पर तुहि पगुधारा, चित्र मयूर निगली गए हारा। हार नोल खा लाग्यो चोरी, हाथ पैर डरवायो तोरी। हे शनि महाराज, आपके प्रभाव से ही रावण ने ऐसा बुद्धिहीन कार्य किया और प्रभु श्री राम के साथ शत्रुता मोल ली। आपकी दृष्टि के कारण रावण की लंका तहस नहस हुई और बजरंग बली हनुमान जी का डंका पूरे विश्व में बज गया। आपकी नाराजगी के कारण राजा विक्रमादित्य को जंगलों में भटकना पड़ा। उनके देखते ही देखते 9 लखा हार मोर के चित्र ने निगल लिया और राजा विक्रमादित्य पर 9 लखा हार चुराने का आरोप लगा और इसी चोरी के आरोप में राजा विक्रमादित्य के हाथ पैर तुड़वा दिए गए। भारी दशा निकृष्ट दिखायो, तेल ही घर को लू चलवायो। विनय राग दीपक महकीन हो, तब प्रसन्न प्रभु है वे सुख दीन हो। हरिश्चंद्र नृप नारी बिकानी, आपहु भरे डोम घर पानी। तैसे नल पर दशा सिरानी, भूजी मीन कूद गई पानी। आपकी दशा के चलते ही राजा विक्रमादित्य को तेली के घर कोल्हू चलाना पड़ा। लेकिन जब दीपक राग में उन्होंने आपसे प्रार्थना की तो आप प्रसन्न हो गए और फिर से उन्हें सुख और समृद्धि से संपन्न कर दिया। जब आपकी दृष्टि राजा हरिश्चंद्र पर पड़ी तो उनकी स्त्री तक बिक गई और उन्हें डोम के घर पर पानी भरना पड़ा। उसी प्रकार राजा नल और रानी दमयंती को भी कष्ट उठाने पड़े। आपकी दशा के चलते हुए भुनी हुई मछली वापस जल में कूद गई और राजा नल को भूखे मरना पड़ा। श्री शंकर ही गहयो जब जाई, पार्वती को सती कराई। तनिक विलोकत ही करी रीसा, नभ उड़ी गयो गोरी सुत सीसा। पांडव पर भय दशा तुम्हारी, बची द्रौपदी होती उधारी। कौरव के भी गतिमति मारियो, युद्ध महाभारत करी डारियो। हे शनि महाराज, जब आपकी दशा भगवान शंकर पर पड़ी तो माता पार्वती को हवन कुंड में कूदकर सती होना पड़ा। आपके कोप के कारण ही गणेश जी का सर धड़ से अलग होकर आकाश में उड़ गया। जब आपकी दशा पांडवों पर पड़ी तो द्रौपदी वस्त्रहीन होते होते बची। आपकी दशा से कौरवों की मति भी मारी गई, जिसके परिणाम स्वरूप महाभारत का युद्ध हुआ। रवि कह मुख मह धरि तत्काला, लेकर कूदी परियो पाताला। शेष देव लखी विनती लाई, रवि को मुख ते दियो छुड़ाई। वाहन प्रभु के साथ सुजाना, दिग्ज है गधर्भ मृग स्वाना। जम्बुक सिंह आदि नखधारी, सो फल ज्योतिष कहत पुकारी। आपकी कुदृष्टि ने तो स्वयं आपके अपने पिता सूर्यदेव को भी नहीं बख्शा और उन्हें अपने मुख में लेकर आप पाताल लोक में कूद गए। देवताओं की लाख विनती के बाद आपने सूर्यदेव को अपने मुख से आजाद किया। हे प्रभु, आपके 7 वाहन हैं, हाथी, घोड़ा, गधा, हिरण, कुत्ता, सियार और शेर। जिस वाहन पर बैठकर आप आते हैं उसी प्रकार ज्योतिष आपके फल की गणना करता है। गजवाहन लक्ष्मी गृह आवे, हयते सुख संपत्ति उपजावे। गदर्भ हानि करे बहु काजा, सिंह सिद्ध कर राज समाजा। जम्बुक बुद्धि नष्ट कर डारे, मृग दे कष्ट प्राण संहारे। जब आवहि प्रभु स्वान सवारी, चोरी आदि होए डर भारी। यदि आप हाथी पर सवार होकर आते हैं तो घर में लक्ष्मी प्रवेश करती है और यदि आप घोड़े पर बैठकर आते हैं तो सुख संपत्ति मिलती है। यदि गधा आपकी सवारी है तो कई प्रकार के कार्यों में अड़चन आती है।
वहीं जिसके यहाँ आप शेर पर सवार होकर आते हैं, आप समाज में उसका रुतबा बढ़ा देते हैं और उसे प्रसिद्धि दिलाते हैं। अगर आप सियार पर सवार होकर आते हैं तो आपकी दृष्टि से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यदि आपकी सवारी हिरण है तो शारीरिक व्याधियां लेकर आते हैं जो जानलेवा होती हैं। हे प्रभु, जब भी आप कुत्ते पर सवारी करते हैं तो यह किसी बड़ी चोरी की ओर इशारा करता है। तैसही चारि चरण यह नामा, स्वर्ण लोह चांजी अरुतामा। लोह चरण पे जब प्रभु आवे, धन जन संपत्ति नष्ट करावे। समता ताम्र रजत शुभकारी, स्वर्ण सर्व सुख मंगलकारी। जो यह शनि चरित्र नित गावे, कबहु न दशा निकृष्ट सतावे। इसी प्रकार आपके चरण भी सोना, चांदी, तांबा व लोहा आदि 4 प्रकार की धातुओं के हैं। यदि आप लोहे के चरण पर आते हैं तो यह धन, जन या संपत्ति की हानि का सूचक है। यदि आप चांदी व तांबे के चरण पर आते हैं तो यह सामान्य तौर पर शुभ होता है। लेकिन जिसके यहाँ आप सोने के चरणों में पधारते हैं उसके लिए हर लिहाज से सुखदायक तथा कल्याणकारी होते हैं। जो भी शनि चरित्र को हर रोज गाता है उसे आपके कोप का सामना नहीं करना पड़ता। अद्भुत नाथ दिखावे लीला, करे शत्रु के नशि बलि ढीला। जो पंडित सुयोग्य बुलवाई, विधिवत शनि ग्रह शांति कराई। पीपल जल शनि दिवस चढ़ावत, दीप दान दे बहु सुख पावत। कहत भक्त प्रभु दासा, शनि सुमिरत सुख होत प्रकाशा। जो मनुष्य शनि महाराज के चरित्र को हर रोज गाते या सुनते हैं, शनि देव उन्हें अपनी अद्भुत लीला दिखाते हैं तथा उनके शत्रुओं को कमजोर कर देते हैं। जो भी सुयोग्य पंडित को बुलाकर विधि व नियम के अनुसार शनि ग्रह को शांत करवाता है और शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष को जल देता है और दिया जलाता है, उसे बहुत सुख मिलता है। शनि महाराज के भक्त कहते हैं कि शनि देव के सुमिरन से सुख की प्राप्ति होती है तथा अज्ञानता का अंधेरा मिटकर ज्ञान का प्रकाश होने लगता है। जो भी शनि चालीसा का 40 दिन तक पाठ करता है वह शनि महाराज की कृपा से भवसागर से पार हो जाता है। बोलो शनि महाराज की जय। इस प्रकार शनि चालीसा का पाठ पूर्ण हुआ। यदि आपको शनि चालीसा का पाठ पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जय शनि महाराज लिखना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय शनिदेव।